और भाई फिर आप आ गए रील स्क्रॉल करने के लिए। छोड़िएगा नहीं रील स्क्रॉल करना। कब आप सफल होइएगा? आप रील स्क्रॉल भी कीजिएगा, सोच रहे हैं कि मैं भी एक दिन सफल हो जाऊं, तो ये कैसे मुमकिन है? ये 5-6 घंटा रील स्क्रॉल कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके रील स्क्रॉल में करने में बैठ जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? जहाँ 10 मिनट बस एक क्वेश्चन बनाए, बस रील स्क्रॉल करने में शुरू कर देते हैं, तो वो कैसे होगा? जहाँ एक चीज कोई चीज एक सब्जेक्ट याद की है, बस दूसरा। क्योंकि जितना समय आप रील स्क्रॉल करने में देते हो उतना समय मैथ का एक चैप्टर बना सकते हैं स्टूडेंट। क्यों आप समय को बर्बाद कर रहे हैं? आप समय को पास कर रहे हैं। आप जितना 5-6 घंटा उसमें देते हैं रील स्क्रॉल करने में, उतना समय में कितना चैप्टर बना लीजिएगा आप। जरा सोचो तो सही मेरे भाई। ये वक्त है पढ़ने का। अगर ये अभी नहीं पढ़िएगा, ये आप अगर असफल रहिएगा पढ़ने में, तो बाद में आपको जरूर पछताना पड़ेगा कि उस समय मेरे माँ बाप रुपया दिया, मैं पढ़ नहीं पाया। वो आपका गलती होगा, माँ बाप का गलती नहीं होगा। वो उस समय कहिएगा मेरा माँ बाप नहीं पढ़ाया, तो कैसे? ऐसा मत करो मेरे भाई। अब ये माँ बाप आपको रुपया दे रहा है, पढ़ लीजिए। ये वक्त है पढ़ने का, कुछ हासिल कर लीजिए अपने जीवन में। ये वक्त फिर कोई नहीं देगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा आपका। आप खुद नहीं ला सकते हैं ये समय है कुछ करने का। ये समय आपका पढ़ने लिखने का। ये समय लड़की से बात करने का नहीं है। ये समय रील स्क्रॉल करने का नहीं है, जहाँ बस देखिए 1 मिनट 2 घंटा मैथ बनाए, बस जहाँ लग रहा है कि थक गए, ऐसे किए उसे किए, देहात को रील स्क्रॉल करने में आप 5-6 घंटा घंटा दे देते हैं, लेकिन उसमें थकते नहीं हैं आप। एक मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें लगता है आपको थक गए हैं हम। अब जहाँ 5-6 घंटा 8 घंटा रील स्क्रॉल करने में या बात करने में देते हैं, तो उसमें नहीं थकते हैं आप। जरा सोचो से मैं क्या कर रहा हूँ मेरे भाई। ऐसा मत करो। ये वक्त अगर आपसे निकल जाएगा तो आपको फिर से दोबारा वक्त नहीं आएगा। ये वक्त है फिर ये वक्त फिर आपको आएगा बात करने के लिए। वक्त आएगा जरूर आपको रील स्क्रॉल करने का, लेकिन पढ़ने का वक्त निकल जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। अगर आज आपके जीवन से निकल जाएगा आज का वक्त, तो फिर आप कल नहीं होगा आज का जैसा कल। जरा सोचो, आज जो कर लीजिएगा वो कल नहीं कर पाइएगा। अगर आज मैथ नहीं बनाइएगा तो कल भी आप नहीं बनाइएगा, कल भी आप क्वेश्चन पेपर नहीं बनाइएगा आप। जरा सोचो मेरे भाई, ये वक्त कुछ कर लीजिए अपने जीवन में। जरूर कुछ न कुछ जरूर कुछ हासिल कीजिए। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका ड्रीम है, जो कुछ पाने का, जो बनने का, आपका जो सपना है, जो आप जो देखे हैं, उसको बनने के लिए आपको सब चीज को चैन सुख को त्यागना पड़ेगा। सब चीज को आपको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज एक दिन हासिल होगा। सबको देख रहे हैं बन रहा है, तो ऐसे ही नहीं बन रहा है। आपके जैसा नहीं रील स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं और पढ़ भी रहा है, ऐसा नहीं है। सब चीज को छोड़े हुआ है। 18 घंटा 19 घंटा पढ़ने में देता है, तो क्या वो पागल है? वो पागलपन ही कहलाता है। तब जाकर वो एक दिन सक्सेस मिलता है उसको। आपके जैसा पागल नहीं है, रील स्क्रॉल करने में पागल नहीं है, वो पढ़ने में पागल है। वो अपने लक्ष्य के जोशीले हैं, तब वो पागल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले बनो, किसी दूसरे के लिए पागल मत बनो, लड़के के लिए पागल मत बनो, रील स्क्रॉल करने में पागल मत बनो मेरे भाई। घूमने फिरने मत। आज पार्टी शार्टी कर लेने आए, चिकन बनाने आए, मुर्गा बनाएंगे, जो भी बनाते हैं, ये कब तक पार्टी शार्टी होता रहेगा लॉज में? जरा सोचो मेरे भाई। जब तक आप सोचिएगा नहीं अपने बारे में, जब तक माइंड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा आप अपने, तो जब तक आप कैसे सफल हो सकते हैं? ये वक्त है, खुद को बदलना सीखिए। अगर हालात खराब है तो उसको खुद बदलना सीखिए। कोई दूसरा नहीं बदल सकता आपका, बदला कोई दूसरा नहीं कर सकता है मेहनत। आपको खुद ही गरीबों से बाहर आना पड़ेगा, आपको खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर एक दिन सफलता मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। रील स्क्रॉल करना छोड़िए। जो अगर पढ़ाई करने हैं, पढ़ाई में मेहनत कीजिए। 2-3 साल अपने जीवन का दे दीजिए, जरूर उसमें सफल हो जाइएगा। बैठ करके समय को पास मत कीजिए। ये समय अगर रील स्क्रॉल करने का है तो बस 3 साल अपने जीवन का दे दीजिए। 3 साल के बाद जितना आप रील स्क्रॉल करना, जितना जहाँ भी घूमना फिरना हो, कहीं भी जाइए, घूमने में फिरने भी मजा आएगा, रील स्क्रॉल करने में भी मजा आएगा। क्योंकि उस समय आपके पास पैसा होगा, उस समय आप अपने करियर बना रहेगा, उस समय कोई चीज का टेंशन नहीं रहेगा। अभी आपका टेंशन है, करियर का भी टेंशन है, आपके पास पैसा नहीं, उस चीज का भी टेंशन है। माँ बाप कहाँ से रुपया देता है वो माँ बाप ही जानते हैं। आपके पास बस पैसा आना चाहिए महीना में। इसलिए मेहनत करके पढ़िए, मेहनत करके जो बनना है वो बनिए, लेकिन माँ बाप के रुपया को ऐसे ही बर्बाद मत करो। ये रुपया आपको तो दे रहा है, लेकिन माँ बाप तो ये जान रहा है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप तो जानते हैं।
आप क्या कर रहे हैं, जहाँ भी अगर पढ़ रहे हैं तो आप तो जानते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ या रुपया कैसे ही बर्बाद कर रहा हूँ। अगर पढ़ने में जो आप जुनून है, पढ़ रहे हैं तो बेहतर है कुछ बन जाइए। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं रुपया को, तो बर्बाद मत कीजिए। ऐसे में तो आप अपने जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं और रुपया को भी बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई लिखा अगर पढ़ाई लिखाई में आप चाहते अपने आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ बन सकता हूँ, तो बेहतर है पढ़ाई लिखाई के जरूर कुछ बनिए। अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, आप अपने को नहीं पहचाने, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ नहीं बन सकता हूँ, तो कुछ दूसरा फील्ड अपनाइए, कुछ दूसरा फील्ड अपनाइए, जरूर उसमें बेहतर बनिएगा। ऐसा नहीं है ऐसे में रुपया के बर्बाद 2-3 साल लगा दीजिए, रुपया नहीं हुआ, कुछ सफल नहीं हुआ, कोई चीज़ अगर कोई जॉब हासिल नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएगा। अगर अभी अपने जीवन का खुद आपका निर्माण बनिए, खुद आप अपने जीवन का खुद आप अपने बारे में सोचिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ में अपनाइए, उस फील्ड में जरूर जाइए। जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ में जाइए। ऐसा नहीं कि 10 तरह की चीज़ अपना रहे, खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लड़की से बात भी कर रहे हैं, रील स्क्रॉल भी कर रहे हैं, जो भी 10 तरह का बात कर रहे हैं, 10 तरह के काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई एक चीज़ में देखिए, जो आपका पैशन है, जो आपका जुनूनी जो करने का, वो चीज़ में लगिए, 2-3 साल दीजिए अपने जीवन का, जरूर इसमें बेहतर बन जाइएगा अपने आप को। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जरूर आपको समझ में आई होगी कि समय को बर्बाद मत करो। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई मेहनत से कीजिए। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि आप दुनिया को बदलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, जरूर एक दिन सफल होइएगा, जरूर एक दिन कामयाबी मिलेगी। जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसके लिए आप रोज आपको मेहनत करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज 2-4 चैप्टर बना लिए, कल बस एक हफ्ता बैठ गए, ऐसा नहीं है। रोज आपको प्रयास करना, रोज आपको मेहनत करना पड़ेगा, रोज आपका कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर एक दिन मिलता है सफलता। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।